Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of class 9th. I am Amiruddin from Ummat Islamia High School and College Pin Sultani. आज हम सबक नंबर 8 का आगाज़ करेंगे और सबक नंबर 8 में जो आज हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इंसानी खुराक के अज्जा कौन से हैं? इंसानी खुराक के अज्जा, ये हमारा सबक है आज। जो हम इंसान जो खुराक खाते हैं उस खुराक के अंदर कौन से जुज़ होते हैं, कौन से अज्जा हैं। अब मिसाल के तौर पे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से अज्जा हैं, मसलन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स ये हमारी खुराक में मौजूद होते हैं। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल एंड विटामिन। मिनरल एंड विटामिन कितने हो गए? 6 nutrients are present in human food. Carbohydrate, protein, lipids, nucleic acid, mineral and vitamin। अब हम बारी बारी 1 by 1 इनकी स्टडी करेंगे कि हमारे जिस्म को इनकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों ज़रूरी है, हमारे जिस्म के लिए ये क्यों ज़रूरी है, इनसे हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है। दूसरी बात, क्यों ज़रूरी है, कितनी एनर्जी हासिल होती है, और इन कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन से, यानी कौन सी खुराक हम इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। तो 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे हर एक के बारे में। पहली, क्यों ज़रूरी है, उसके बाद इनमें कितनी एनर्जी होती है, और तीसरी बात, इनके सोर्सेज क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये पहला हमारा न्यूट्रिएंट्स है, इसके हम मुतालिक पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल। तमाम जानदारों के लिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है बुनियादी एनर्जी का ज़रिया है, और जानदार जो है वो कार्बोहाइड्रेट का 2/3 जो है वो परसेंट जो है 2/3 टोटल कैलोरी जो है वो इस सब टोटल कैलोरी जो हमें हासिल होती है हमारे जिस्म को खुराक से, उस खुराक का 2/3 पार्ट जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। टोटल कैलोरी जो खुराक से हमें हासिल होती है उस खुराक में से 2/3 जो है वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होता है। और जो मेजर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वो क्या है? ग्लूकोज, C6H12 वो 6 है। ये ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज इज द मेजर
कार्बोहाइड्रेट और दूसरे जो इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक में ग्लूकोज के अलावा, वो है माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। ये एक तो बहुत मेजर पार्ट्स हैं, दूसरे जो है वो माल्टोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज है। ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। Other useful carbohydrates are maltose, lactose, fructose and starch. Carbohydrates contain 0.04 calories एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है? 0.4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 0.4 किलो कैलोरी, 0.4 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी हासिल होगी? 0.4। तो ये एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत एक अहम जुज़ है हमारी खुराक का, जानदारों की खुराक का, और जो टोटल एनर्जी जानदारों को हासिल होती है उसका 2/3 पार्ट जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से हासिल होता है। और मेजर कार्बोहाइड्रेट इस ग्लूकोज, C6H12 ये ग्लूकोज है, और दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च ये ग्लूकोज है। और कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव 0.4 किलो कैलोरी एनर्जी टू आवर बॉडी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके सोर्स क्या है। इसके सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। सोर्स जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, ज़राए कहाँ से हमें ये कार्बोहाइड्रेट हासिल होते हैं। तो ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फूड्स like bread, bean, potatoes, bran, rice and cereals। कहाँ से हासिल होता है? ब्रेड से, बीन्स, पोटैटोज, ब्रान, राइस एंड सीरियल। These are different sources for carbohydrate। तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब इसके बाद आता है लिपिड्स। ज़राए आपको पता चल गया ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं। पहली जो है वो ब्रेड, दूसरी जो है वो बीन्स, पोटैटोज और ब्राउन राइस से हासिल होते हैं। अब इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट के बाद जो दूसरा न्यूट्रिएंट्स है वो है हमारा लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स जो है ये क्या है? लिपिड्स हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके ज़राए कौन से हैं, कितनी एनर्जी हासिल होती है, लिपिड्स जो है इसकी कितनी अक़साम है। द लिपिड्स प्रेजेंट इन द फूड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड bonded to glycerol. Lipids which are present in our foods are fatty acid. Lipids क्या है? फैटी एसिड्स हैं bonded
टू ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फूड इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड bonded to the glycerol. Lipids are classified into two classes. लिपिड्स को हम दो ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। लिपिड्स के दो ग्रुप हैं, दो क्लासेस हैं। एक नंबर 1, एक जो है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा जो है वो अनसैचुरेटेड। लिपिड्स की दो ग्रुप, दो क्लासेस लिपिड्स की, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो है लिपिड्स क्या है, ये फैटी एसिड्स होते हैं। और फैटी एसिड जो है दो किस्म के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स have all of their carbon atoms bonded to hydrogen atom. Saturated fatty acids are those in which all carbon atoms are bonded with the hydrogen atom. All carbon atoms are covalently bonded with the hydrogen atom. On the other hand, unsaturated fatty acids are those in which some of their carbon atoms double bonded, some of carbon atoms double bonded in place of hydrogen atom. Double bonded in place of hydrogen atom. Difference between saturated fatty acid and unsaturated fatty acid is, in saturated fatty acid all carbon atoms are bonded with the hydrogen atom, while in unsaturated fatty acid all the some of the carbon atoms are double bonded in place of hydrogen atom. This is the difference between saturated and unsaturated. Saturated fatty acids are solid at room temperature. Solid at room temperature, and unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. सैचुरेटेड फैटी एसिड ठोस होते हैं, कमरे के दर्जा हरारत पर ठोस होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये क्या होते हैं, कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, माया होते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है, ये सॉलिड जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कौन से हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड की मिसाल है फॉर एग्जांपल बटर। इसकी जो मिसाल है वो बटर है। अब बटर जो है इसमें
कितने हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर? बटर कंटेन नियर 70% सेचुरेटेड एंड 30% अनसेचुरेटेड। 70% सेचुरेटेड और 30% जो है अनसेचुरेटेड। ये सेचुरेटेड है, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। बटर के अंदर कितने सेचुरेटेड फैटी एसिड है? सेचुरेटेड फैटी एसिड इन बटर 70% एंड अनसेचुरेटेड 30%। अब अनसेचुरेटेड जो है उसकी मिसाल है सनफ्लावर। ये सनफ्लावर, अब सनफ्लावर जो है इसमें कितने परसेंट सेचुरेटेड है और कितनी परसेंट जो है वो अनसेचुरेटेड है? इसमें 75% जो है, 75% क्या है अनसेचुरेटेड और 25% जो है वो सेचुरेटेड होते हैं। अब इसके बाद ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये जो लिपिड्स हैं, इनसे हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है? एनर्जी obtained from the lipids 0.9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अब कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा लिपिड से हमें एनर्जी हासिल होती है। कितनी एनर्जी हासिल होती है? 1 ग्राम अगर लिपिड्स का हो तो उससे 0.9 किलो कैलोरी जो है वो हमें एनर्जी हासिल होती है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? लिपिड्स के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? सोर्सेज इसके सोर्सेज हैं, sources of important lipids are milk, butter, cheese, milk, butter, cheese, milk, butter, cheese, eggs, mutton, muttons and fishes, etc. ये हैं इसके सोर्सेज, किसके? फैटी एसिड। Important sources of fatty acids are milk, butter, cheese, eggs, mutton, fishes, etc. ये है जी आपका लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स, पहली बात कि लिपिड्स जो हैं ये फैटी एसिड्स होते हैं जो ग्लिसरॉल के साथ बॉन्डेड होते हैं। लिपिड्स आर फैटी एसिड बॉन्डेड विद द ग्लिसरॉल। अगली बात यह है कि फैटी एसिड, ये जो लिपिड्स हैं ये दो किस्म, सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसकी एग्जांपल है बटर, और इसमें सेचुरेटेड फैटी 70% और ये सेचुरेटेड सॉलिड होते हैं, इसलिए बटर जो है ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। आप गर्म करके रखें तो ये फिर सॉलिड हो जाता है, 30% अनसेचुरेटेड। उसके बाद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और इनके अंदर जो है मिसाल है इसकी सनफ्लावर, और इसमें 75% अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसके बाद लिपिड जो है उससे हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है? लिपिड से एनर्जी हासिल होती है वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी हासिल होती है, विच इज़ मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है? ओनली
4 किलो कैलोरी पर ग्राम। और इसके अब सोर्सेज क्या है, लिपिड्स कहाँ से हमें हासिल होता है, कौन सी खुराक से? सोर्सेज नंबर 1 मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिशेस एक्सेट्रा।